जय हिंद दोस्तों हम आज डायमंड ज्वेलरी सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है टाइटन, जो बहुत ही पॉपुलर स्टॉक है। उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें टॉप से लगभग 20% के लगभग गिरावट आई है और इसके क्वार्टर जो 2 के रिजल्ट आए हैं उसमें भी गिरावट आ रही है। तो जानते हैं कि उसमें कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना हो तो कौन से लेवल है जहां से अपने को सही जगह पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अपन चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। उससे पहले इंडिगो पेंट के बारे में डिस्कस किया, बजाज फाइनेंस के और एशियन पेंट की लगातार इसमें गिरावट आ रही थी एशियन पेंट में, तो उसके बारे में भी डिस्कस किया कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से अपने को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, चार्ट को किस तरह से समझ सकते हैं उसके बारे में डिस्कस किया है। तो जानते हैं, आप इसमें जाके उन वीडियो को देख सकते हो। टाइटन की बात करें तो टाइटन देखिए, यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट था। पहले की बात करें, ये देखिए, ये कोविड के टाइम की तो पहले की बात कर लेते हैं। कोविड के टाइम के बाद में इसने एक अच्छी बुल रन दी है, अच्छी बुल रन कह सकते हैं। ये बाद में यहाँ पर जून 22 में आया था, 2000 रुपए के स्टॉक था और फिर इसने 4000 रुपए के लगभग इसने टॉप लगाया। यहाँ पर एक बाइंग कैंडल स्टिक पैटर्न बना था, बाइंग टीआरसीपी कैंडल स्टिक पैटर्न आप देख सकते हो कि एक सेकेंड, कि यहाँ पर बाइंग बुलिश सैंडविच कैंडलस्टिक पैटर्न है और फिर बाद में यहाँ पर ये मेजर सपोर्ट है, रेजिस्टेंस से टॉप से गिरावट आई है। यहाँ से ये गिरावट देखें बाद में 20% के लगभग है। तो यहाँ पर एक देख सकते हो कि मंथली टाइम फ्रेम में अगर बात करें तो एक डबल टॉप टाइप का पैटर्न बना हुआ है, डबल टॉप टाइप का पैटर्न बना हुआ है। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर एक डबल टॉप टाइप का पैटर्न बना हुआ है। अब इसमें देखें कि यह रियल में डबल टॉप पैटर्न, अब और गिरावट आ सकती है। आरएसआई में डाइवर्जन देखते हैं। आरएसआई में डाइवर्जन देखोगे तो यहाँ पर ये टॉप लगा है और ये टॉप लगा है, तो आरएसआई में आपको क्लियर डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं। इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जन। हाँ, तो कह सकते हैं कि इसमें गिरावट आनी पॉसिबिलिटी और यहाँ पर गिरावट भी आई है। मार्केट में वैसे भी गिरावट आई है, तो वो तो कोई बड़ी चीज है नहीं कि मार्केट में गिरावट आई है। तो अब बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो किस तरह से अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं, क्या इसका ट्रेड लाइन का वो सपोर्ट ले रहा है नहीं ले रहा है, उसको थोड़ा सी समझ लेते हैं। तो क्योंकि उसको समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है। ये देखिए, ट्रेड लाइन का एक सपोर्ट आ रहा है। अगर इसको इस तरह से देखें तो इस तरह से भी आप थोड़ा बहुत मान सकते हो। इसको थोड़ा सी अपने को नीचे एडजस्ट करना होगा, ये लेवल, ठीक है। ये यहाँ पर सपोर्ट लिया है और इसको इस तरह से ले सकते हैं। इस तरह से अपने यहाँ पर ये जोन टाइप का बनाना होगा, क्योंकि ट्रेड लाइन का बार बार सपोर्ट लिया है। पहले यहाँ पर लिया था, फिर यहाँ पर लिया, फिर यहाँ से रिवर्स हो गया और फिर प्रेजेंट टाइम में उसी सपोर्ट के पास में एग्जैक्ट एक ट्रेड लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे कि अपने को जोन बन जाए। कोई फिक्स नहीं होता कि एग्जैक्ट वहीं से रिवर्स करेगा। एक यहाँ से भी अपन कर सकते हैं। ये देख सकते हो कि ये भी एक जोन बना हुआ है, ठीक है। इसको विक का कर लिया, एक बार बॉडी का कर लिया, तो हमने ये ट्रेड लाइन ड्रॉ कर ली है। अब बात करें तो कभी भी ये होता है कि इस ट्रेड लाइन के पास में आके कोई बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बेसिक बन सकती है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि इस ट्रेड लाइन को इसने 2-3 बार रेस्ट मतलब के सपोर्ट ले लिया, एक बार, 2 बार, 3 बार और पहले भी यहाँ से लिया, तो लगभग 4 बार इसने सपोर्ट ले लिया है। तो क्या अब इसमें बाइंग, यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए? मेरे हिसाब से एक बार इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं कि क्या क्वार्टरली रिजल्ट में दिक्कत आई है। देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो इसमें क्वार्टरली रिजल्ट के साथ में ये भी देखना है अपने को कि इसका थोड़ा बिजनेस मॉडल किस तरह का है। देखिए, ये जो वॉच आती है, बाद में ज्वेलरी आती है, इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये टाइटन आपको सबको पता है, इसका ये इसकी साइट पे जाके भी देख सकते हो। अब इसमें थोड़ा सी अपन देखिए बिजनेस मॉडल की कंपनी, ये है कि वाचेज, इसमें देखो ज्वेलरी ईयरवेयर कैटेगरी ऑफ द 1984 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी और ये इसका मतलब मार्केट कैप है, एक लार्ज कैप कंपनी है। इसके डायमंड में और ज्वेलरी में इसका बिजनेस मॉडल है। अब देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट मेन है कि किस तरह के इसके क्वार्टरली रिजल्ट में कुछ सी डिक्लाइन या सेल कम हुई है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सेल देखें, एक्सपेंडिचर देखें, अदर इनकम का सोर्स देखते हैं और नेट प्रॉफिट, हम 4 चीजें देखेंगे। मार्च, जून और सितंबर की बात की, 3 क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो देखिए, मार्च की बात करें 12 है, 494 है और बाद में 13 266 है, बढ़ के आया है। बाद में 14 535 34 है, तो मतलब तीनों में इसमें बढ़ के आया है। सेल इसकी बढ़ी है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 1103 है, बाद में 1209, इसमें 13290 है। तो ये मतलब कि इसका ये थोड़ा सा एक्सपेंडिचर, इसका खर्चा बढ़ गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस तरह से बढ़ के, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 1247 से 1236 हो गया, मतलब थोड़ा डिक्लाइन हुआ है।
नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में किस तरह से आपको दिखाई देगा, इससे पहले अपन एक देख लेते हैं अदर इनकम का सोर्स। अदर इनकम का सोर्स में 159, 120 और 123, तो मतलब बढ़ के आया है। ये पहले वाले से डिक्लाइन हुआ है लेकिन इससे बढ़ के आया। नेट प्रॉफिट मानोगे तो नेट प्रॉफिट में देखो पहले 771 है, बाद में 715 है, बाद में 704 है, तो ये डिक्लाइन दिखाई दे रहा है। डिक्लाइन किस लिए दिखाई दे रहा है, इसमें एक तो टैक्स भी इसमें ये इसकी वजह से बढ़ा है ये, और इसमें ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो इसमें एक्सपेंडिचर की वजह से डिक्लाइन दिखाई दे रहा है। और कुछ दिखाई दे रहा है, और आपको देखो परसेंटेज जो टैक्स है ये जो इसमें परसेंटेज 27 था अभी 26 हो गए, थोड़ा परसेंटेज मतलब डिक्लाइन हुआ है इसका नेट प्रॉफिट। अब इसकी बात करें तो देखिए इसके क्वार्टरली रिजल्ट में कोई ज्यादा इंप्रूव उथल पुथल नहीं हुई है, थोड़ी बहुत डिक्लाइन दिखाई दी है, वो चार्ट में भी आपको दिखाई दे रही है। अगर अब इस तरह से समझ सकते हो, अगर ये इसका नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आ जाते हैं, यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट है, मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पर बहुत अच्छा सपोर्ट है, जहां से अगर मंथली टाइम फ्रेम में कोई बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो बेशक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, कोई इसमें दो राय नहीं है, कोई बेशक अपना जो सेटअप है उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बेशक की जा सकती है। लेकिन अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देता है तो ये एक लेवल है जहां से इसको रिवर्स होना ही होगा, रिवर्स होना ही होगा। बहुत अच्छा लेवल है जहां से ये पहले 2-3 बार रेजिस्टेंस लिया है और एक बार सपोर्ट लिया है, तो या तो पहले वाले इस लेवल से या दूसरा लेवल से हमने जो जोन बनाया इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है, तो ये एक बहुत ही शानदार बाइंग अपॉर्चुनिटी का बन सकता है, जिस तरह से कह सकते हैं कि बहुत यहाँ तो किसी को बेहिचक बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये लेवल है जहां से अपन बाइंग कर सकते हैं। कौन सा लेवल है, 2700 के लगभग, 2745 से लेके सॉरी 2780 से लेके, और एग्जैक्ट नहीं देखो ये लेवल है यहाँ से बाद में, हाँ 100 पॉइंट के लगभग है, 100 पॉइंट के लगभग है जहां से इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। 2780 से लेकर 2880 के लगभग इस लेवल के अंदर आता है, तो वहां पर बेशक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बहुत ही शानदार जगह है जहां पर अपने को यहाँ से कर सकता है, लेकिन यहाँ पर रिस्क रहेगा। अगर यहाँ से इसका नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पर अपने को एवरेज करने का बहुत ही सही जगह है। अब इसको इस तरह से मैनेज कर सकता है कि मान लीजिए मेरे को 50 स्टॉक शेयर लेना है तो मैं 20 यहाँ पर ले लूंगा और बाद में 30 यहाँ पर ले लूंगा, 30 या बाद में 40 यहाँ से ले सकता हूँ, थोड़ी क्वांटिटी इस लेवल पे बढ़ा सकता हूँ। तो इस तरह से चार्ट में दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। बहुत ही अभी प्रेजेंट टाइम में देखिए तो कोविड के बाद उनका भी ये ट्रेड लाइन का अच्छा सपोर्ट है, लेकिन 4 बार इसको टेस्ट कर लिया है तो टूटने के भी जो भी सपोर्ट होते हैं उसको आपने देखा होगा कि एक बार टेस्ट किया तो बहुत रिवर्स करने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, दूसरी बार भी टेस्ट ये रिवर्स हो जाता है। लेकिन अगर 3-4 बार कोई भी चीज होती है तो वो बाद में टेस्ट करता है तो टूटने की पॉसिबिलिटी होती है, तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है। क्वार्टरली रिजल्ट डाउन आए, अगर नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट डाउन और आ जाते हैं तो वहां पर इसको और नीचे की तरफ गिरावट आ सकती है, जो हमने 2780 के लगभग 2880 के लगभग टारगेट दिखाई दिए, वहां से बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो इस वीडियो का ये कंक्लूजन निकलता है कि वेट एंड वॉच 30, ये जो अभी 3185 के लगभग ट्रेड कर रहा है वहां से भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बेशक है कि मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए, जो अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं दिखाई दे रहा है। अब इसके साथ मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ ये मैं लेवल आपको बता रहा हूँ, ये लेवल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर देखो डबल टॉप पैटर्न बनता है, तो डबल टॉप पैटर्न के बाद में एम पैटर्न कंप्लीट होगा, एम का ये यहाँ पर टारगेट भी आ जाएगा और ये यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट का भी काम करेगा। अगर ये टूट जाता है, क्योंकि डबल टॉप टाइप 5 का पैटर्न बन चुका है, पहले यहाँ पर कोई इस तरह का पैटर्न नहीं बना था, ये भी एक रीजन है। और फिर बाद में फिबोनाची की रिट्रेसमेंट देखें, अगर इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी हम इस तरह से इसको डिसाइड कर सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर देखो 30% की रिट्रेसमेंट है, तो यहाँ से एक बार 50% और 60% यहाँ आ रही है, 50% की रिट्रेसमेंट लगभग इस लेवल पे ही आ रही है। तो ये इसका कंक्लूजन हुआ। अभी इस वीडियो को कंक्लूजन निकालना है तो अभी वेट एंड वॉच किया जा सकता है, इस लेवल से थोड़ा सी रिस्क थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन 2780 के लगभग आता है तो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, अपनी क्वांटिटी ऐड की जा सकती है, अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से इस लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आपको कुछ सीखने को मिला हो, नॉलेजेबल आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें किस तरह से चार्ट को अप्रोच देना चाहिए उसके बारे में हमने डिस्कस किया। दूसरा दोस्तों, सैटरडे को मैं 10 बजे, सैटरडे हर प्रत्येक सैटरडे को 10 से 12 के लगभग में लाइव आऊंगा, जिससे कि हम डिस्कस करेंगे स्टॉक के बारे में, पोर्टफोलियो किस तरह से बिल्ड किया जाता है, अलग अलग सेक्टर के सभी स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सा सेक्टर अभी चल रहा है, कौन से में चलने वाला है, कौन से में डिक्लाइन आ सकता है, उसको चार्ट को सभी स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो साथी जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया, किसी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लिए फिर डिसीजन लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।